अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद अशरफ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अल अज़ीज़ कंप्यूटर। अल अज़ीज़ कंप्यूटर पर आप तमाम अहबाब का खैर मकदम करते हैं। दोस्तों, आज मैं उर्दू इम्पेज के सबक नंबर 2 के साथ हाजिर हुआ हूं और आज हम सीखने वाले हैं कि उर्दू इम्पेज 2011 को किस तरह से डाउनलोड और इंस्टॉल करते हैं। इससे पहले कि मैं अपना सबक शुरू करूं, आपको बता दूं कि अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल अल अज़ीज़ कंप्यूटर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें, शेयर करें और मेरी वीडियोस पसंद आती हो तो उसको डाउनलोड करें और उससे फ़ायदा उठाएं। तो चलते हैं हम आज अपने सबक की तरफ। जैसे ही आप गूगल क्रोम खोलेंगे या यूट्यूब खोलेंगे और आप मेरी पहली वीडियो देखेंगे, इंट्रोडक्शन टू उर्दू इम्पेज पार्ट 1, उसकी डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक डाल दिया हुआ है। उर्दू इम्पेज 2011 का आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे ही आप उस पर जाएंगे, उस लिंक पर आप जाएंगे तो वो आपको एक वेबसाइट के ऊपर लेके जाएगा। ये है उसकी लिंक, ठीक है। यहाँ से आप एक मरतबा माउस के लेफ्ट बटन को एक मरतबा क्लिक कर दीजिए तो ये आपको एक वेबसाइट के ऊपर लेकर जाएगी। थोड़ा देर इंतज़ार करें, वो आपके नेट के ऊपर है कि आपका नेट कितना तेज़ चलता है। गेट इन टू पीसी ये दोस्तों एक वेबसाइट है, यहाँ से बहुत सारे सॉफ्टवेयर डाउनलोड किए जाते हैं। यहाँ से हम स्क्रॉलर बटन के ज़रिए नीचे आते हैं जो माउस में आपके बीच में होता है वहाँ से, या तो यहाँ से आप पकड़ के भी इस तरह से नीचे की तरफ आ सकते हैं। यहाँ से मैं नीचे आता हूँ और देखता हूँ यहाँ से डाउनलोड का ऑप्शन कहाँ पर दिया हुआ है। यहाँ से दोस्तों ये डाउनलोड का ऑप्शन दिया हुआ है, जहाँ से आप देख रहे हैं ये डाउनलोड का ऑप्शन है और उसी के नीचे पासवर्ड है। ये पासवर्ड को अपने जहन में बैठा लें या तो इसको कॉपी करें क्योंकि इसकी ज़रूरत हमें आगे पड़ेगी, ठीक है। यहाँ से हम इस पर करते हैं डाउनलोड पर क्लिक और डाउनलोड पर क्लिक करने के बाद थोड़ा देर हम इंतज़ार करेंगे इस तरह से जब चलने लगे और उसके बाद आपके टास्क बार के ऊपर यहाँ पर जब डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा तो यहाँ पर शो करने लगेगा। डाउनलोड होना शुरू हो गया है तो यहाँ पर शो करने लगेगा। यहाँ से देख सकते हैं कि ये फाइल हमारी डाउनलोड होने लगी है और यहाँ से अब हम देखेंगे कि कहाँ पर डाउनलोड हो रही है। आप यहाँ से देखेंगे तो यहाँ पर भी शो ऑल का ऑप्शन आता है। यहाँ से आप उस फाइल को चेक कर सकते हैं कि ये फाइल कहाँ पर डाउनलोड हो रही है, ठीक है। तो ये आपका नेट अगर तेज़ होगा तो बहुत जल्द डाउनलोड हो जाएगी। यहाँ से देख सकते हैं कि ये 30 MB की फाइल है। कितना MB की? 30 MB की ये फाइल है। यहाँ से आप देख सकते हैं, इसको डाउनलोड हो जाने दें, ठीक है। ये फाइल हमारी डाउनलोड हो चुकी है। अब हम जाएंगे और देखेंगे कि ये फाइल हमारी डाउनलोड कहाँ पर हुई। यहाँ से हम डाउनलोड में जाते हैं और देखते हैं कहाँ पर डाउनलोड होकर ये आई हुई है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं उर्दू इम्पेज 2011 ये डाउनलोड होकर आई है, ठीक है। दोस्तों, उर्दू इम्पेज 2011 ये जब आप डाउनलोड करेंगे तो ये रार फाइल की शक्ल में डाउनलोड होगी, ठीक है। ये आप देख सकते हैं यहाँ से ये रार फाइल की शक्ल में डाउनलोड होगी। इसको आप जब भी एक्सटेट कर सकते हैं कि जब आपके लैपटॉप या कंप्यूटर में WinRAR इंस्टॉल होगी तब, वरना ये फाइल आप इसको कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं फोल्डर में, क्योंकि हम फोल्डर में इसको बदलेंगे उसके अंदर से फिर हमें सेटअप फाइल निकालनी है। तो अगर आपसे नहीं इंस्टॉल हो पा रहा है तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि अगली वीडियो में उसका भी तरीका, WinRAR इंस्टॉल करने का तरीका भी बता दूंगा। यहाँ से हम इसको राइट क्लिक करते हैं इस पर और यहाँ से हम करेंगे एक्सट्रैक्ट फाइल, ठीक है। देख लिया आप, यहाँ से हम करेंगे एक्सट्रैक्ट फाइल पर माउस के लेफ्ट बटन को एक मरतबा क्लिक करेंगे। यहाँ से हमने पहले इस पर देख लीजिए एक बार और,
इस पर जहाँ पर माउस पॉइंटर है इस पर हमने राइट क्लिक किया है तो इस तरह की एक डायलॉग बॉक्स खुल के आया है। ठीक है, अब यहाँ पर हम सबसे ऊपर वाले पर माउस के लेफ्ट बटन को एक मर्तबा क्लिक कर देंगे। ठीक है, एक मर्तबा क्लिक करने के बाद ये यहाँ से कुछ इस तरह से डायलॉग बॉक्स खुलकर आता है। ये आपको दिखाता है कि आप कहाँ पर इसको सेव करना चाहते हैं। सी में रख लीजिए, सी ड्राइव में या डी ड्राइव में, आपकी मर्ज़ी जहाँ पर आप रखना चाहते हैं। तो मैं यहाँ से ओके ही कर देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ से मैं वो पासवर्ड डालूँगा जो गेट इनटू पीसी के वेबसाइट पर आपको बताया था। मैं यहाँ से 1 2 3 डाल दिया। अब यहाँ से हम कर देंगे ओके, और ये पूरा प्रोसेस हो जाने तक आप किसी भी बटन का कुछ भी इस्तेमाल ना करें। ठीक है, चाहे वो माउस का बटन हो या कीबोर्ड का बटन हो। ठीक, यहाँ से अब हम देखते हैं कि वो फोल्डर हमारा कहाँ पर आया हुआ है, उर्दू इमपेज का। ठीक है, यहाँ से देख सकते हैं कि नीचे ये हमारा फोल्डर मौजूद है जो हमने इसको एक्सट्रैक्ट किया है। अब ये फोल्डर की शक्ल में आ गया है। यहाँ से हम इसी की सेटअप फाइल यहाँ से ढूंढेंगे। ठीक है, इसी के अंदर हमारी सेटअप फाइल मौजूद है। यहाँ से हम इस पर माउस के लेफ्ट बटन को 2 मरतबा जल्दी जल्दी प्रेस करते हैं और यहाँ से फिर जाते हैं ऊपर वाले पर जहाँ से पासवर्ड 1 2 3 लिखा है उसके ऊपर। इस पर भी हम डबल क्लिक करेंगे और इस पर भी डबल क्लिक करेंगे और कुछ इस तरह से दिखने लगेगा। ये सब सारे फॉन्ट होते हैं, आप इसको वायरस समझ के डिलीट ना करिएगा। यहाँ से हम स्क्रॉलर बटन के ज़रिए नीचे आते हैं, स्क्रॉल बटन के ज़रिए, और देखते हैं कि हमारी सेटअप फाइल कहाँ पर मौजूद है। ठीक है, सेटअप फाइल आप कैसे पहचानेंगे? ये हमारी सेटअप फाइल मौजूद है, ऊपर वाली ऊपर है और नीचे 2 सेटअप फाइल इसकी हैं। ठीक है, यहाँ से इसके पहचानने की निशानी ये है कि ये सेटअप लिखा हुआ है। ठीक है, और उसके आगे देखेंगे तो ये एप्लीकेशन भी लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ से आप माउस के लेफ्ट बटन को 2 मरतबा प्रेस करें या माउस के राइट बटन को, पहले इसको एक देखिए, इस पर या तो डबल क्लिक कर दीजिए या तो एक बार इस पर क्लिक करिए माउस के लेफ्ट बटन को। जब ये नीली पट्टी दिखने लगे तो अब इसी पर आप राइट क्लिक कर दीजिए और राइट क्लिक करने के बाद यहाँ से रन एस पर क्लिक कर दीजिएगा माउस के लेफ्ट बटन को। ठीक है, यहाँ से ऊपर वाले पर माउस के लेफ्ट बटन को जैसे ही आप क्लिक करेंगे आप में यस या ओके का एक ऑप्शन आएगा। ठीक है, वो इस वीडियो की स्क्रीन में नहीं दिख सकता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि यस या ओके का ऑप्शन आएगा तो आप उस पर यस या ओके पर निशान लगा दीजिएगा। मैं यहाँ से रन पर क्लिक करता हूँ और जब आप यस पर क्लिक कर देंगे या ओके पर क्लिक कर देंगे तो इस तरह से कुछ उसका इंटरफेस नज़र आएगा। ठीक है, यहाँ से आप कर दीजिएगा नेक्स्ट और फिर यहाँ पर एग्री कर दीजिएगा ऊपर वाले पर। ये जो चेक नीचे लगा हुआ है ये ऊपर लगाइएगा। चेक नीचे लगा हुआ है तो यहाँ से हम नेक्स्ट नहीं कर सकते हैं, यानी आगे हम नहीं जा सकते हैं। यहाँ से मैं जूम करके दिखा दूँ, ये ऊपर वाले पर आपको चेक लगानी है। ठीक है, ये नीचे वाले पर लगी हुई पहले से, आप इसको ऊपर पर इस पर जाकर माउस के लेफ्ट बटन को एक मरतबा क्लिक करेंगे तो अब देखिए यहाँ से ये नेक्स्ट का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, यहाँ से हम कर देते हैं ओके और यहाँ से अपना नाम डाल सकते हैं या आपकी कंपनी का नाम क्या है कुछ भी मैं डाल दूँ, आप भी डाल सकते हैं। मैं अपना अल अजीज़ कंप्यूटर्स ही डाल देता हूँ। ठीक है, यहाँ से आप कर दीजिएगा नेक्स्ट और फिर यहाँ से भी नेक्स्ट, नेक्स्ट, यहाँ से भी नेक्स्ट। अब थोड़ा देर आप इंतज़ार करें, इसका प्रोसेस जब तक ये चल रहा है इसको चलने दें जब तक यहाँ तक ये कंप्लीट नहीं हो जाता है। ठीक है, आप किसी भी बटन का कुछ भी इस्तेमाल ना करें क्योंकि अगर बटन दबा देंगे तो बहुत मुमकिन है कि ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल ना हो। ठीक है, यहाँ से अब ये प्रोसेस जैसे ही पूरा होगा एक ऑप्शन आएगा फिनिश का, यहाँ से आप फिर एक मरतबा माउस के लेफ्ट बटन को क्लिक कर दीजिएगा तो उर्दू इमपेज आपका इंस्टॉल हो जाएगा। यहाँ से हम आपको जूम करके दिखा दे रहे हैं। यहाँ से ये उर्दू इमपेज 2011 हमारा उसका
आइकन नज़र आ रहा है उर्दू इमपेज 2011 का। यहाँ से हम माउस के लेफ्ट बटन को 2 मरतबा जल्दी जल्दी प्रेस करके इसको खोलते हैं। यहाँ से कर दीजिएगा आप ओके, और यहाँ से भी इसको कर देंगे हम ओके। यानी जितने ऑप्शन नज़र आए आप सब पर ओके ओके करते हुए चले जाएं। इसमें खुलने में थोड़ा सा वक्त लग सकता है, इसलिए आप थोड़ा इंतज़ार करेंगे, सब्र और तहम्मुल से काम लेंगे, जल्दबाजी ना करें। थोड़ा वक्त लगता है, ये आपके कंप्यूटर के ऊपर है कि आपके कंप्यूटर या लैपटॉप में कितनी रैम है और उसका प्रोसेस क्या है चलाने का। ठीक है, अब यहाँ से भी आप इस पर कर दीजिएगा ओके। ठीक है, तो ये आपका उर्दू इमपेज 2011 इंस्टॉल हो गया है। यहाँ से आप फाइल में जाएं और न्यू पर जाएं और यहाँ से कर दीजिए ओके। ठीक, तो ये आपका उर्दू इमपेज 2011 इंस्टॉल हो गया है। यहाँ से हम लिख देते हैं हमारा हो गया है। ठीक, अब यहाँ से आप कुछ भी लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि ये वीडियो मेरी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक करें और शेयर करें, और मेरी वीडियोस को देखकर उससे फ़ायदा उठाएं। दोस्तों, मैं पहली वीडियो में भी बताया था कि इसका पूरा कोर्स इंशाल्लाह कराऊंगा, और फिर बता रहा हूँ कि इसका कोर्स पूरा हो जाने के बाद आप फिर सीखेंगे कोरल ड्रा, फोटोशॉप, और इसी तरह से वक्त मिला तो इंशाल्लाह वीडियो एडिटिंग का भी कोर्स कराऊंगा। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।